मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 पढ़ लिया था। उसमें हमने पहले पढ़ा था इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के घटक या संगठक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जाना था। फिर हमने इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड इट्स फंक्शनल, मतलब कंक्रीट के संगठक और उनके प्रकार कौन कौन से थे, इनके बारे में हम जान चुके। ये दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ चुके थे। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा जो उसका आगे का टॉपिक है सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया, मतलब सीमेंट के रासायनिक संगठन कौन कौन से होते हैं और उनका जल योजन क्रिया कैसे होती है। दोस्तों, इसमें जो भी हमारा जल योजन क्रिया पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ संक्षिप्त परिचय पढ़ाया जाएगा। इसके आगे चैप्टर हमारा लेसन नंबर 2 है, उसमें हम विस्तार पूर्वक से जल योजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम आपको संक्षिप्त परिचय जाना रहे हैं। तो हमने कंपोनेंट के बारे में सीखा था कि उसमें क्या क्या होता है और उन सब का क्या कार्य होता है। ये हमारा टॉपिक है सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया, केमिकल कंपोजिशन एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो देखते हैं ये क्या होता है। सीमेंट बनाने के लिए उसके संगठक मुख्यतः जो हमारा सीमेंट बनाया जाता है उसमें मुख्यतः का क्या होता है, चूना होता है। क्या होता है? चूना। चूना को कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसको दोस्तों इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी हमारी मात्रा होती है 60 से 65% होती है। वह मृतिका को उचित अनुपात में मिलाकर स्लरी, जिसे घोल कहते हैं। सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 पदार्थ जो मुख्यतः अन्य पदार्थ लिया जाता है। कौन कौन से लिया जाता है आपको हमने बताया कि सिलिका लिया जाता है, एल्यूमिना लिया जाता है और इन सबको लिया जाता है, मगर जो हमारा मेन लिया जाता है वो हमारा है चूना व मृतिका को उचित अनुपात में मिलाकर स्लरी, जिसे घोल कहते हैं। अब इस घोल को घूर्णी भट्ठी में पकाया जाता है। सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चूना व मृतिका को उचित अनुपात में मिलाकर स्लरी, जिसे घोल कहते हैं। अब इस घोल को घूर्णी भट्ठी में पकाया जाता है। दोस्तों, कंपटीशन में पूछता है कि कौन सी भट्ठी में पकाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा घूर्णी भट्ठी में पकाया जाता है, जिसमें निस्थापन की क्रिया होती है। जो हमारा घूर्णी भट्ठी होती है उसमें कौन सी क्रिया होती है, उसमें हमारा निस्थापन की क्रिया होती है। निस्थापन के फलस्वरूप क्लिंकर बनते हैं। निस्थापन जब होता है, सबसे पहले हम सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीमेंट बनाने के लिए उचित अनुपात में जितने भी हमारे संगठक होते हैं उनको मिला लेते हैं, जिसे स्लरी कहते हैं, जिसे घोल कहते हैं। अब इस घोल को क्या करना है, अब इस घोल को घूर्णी भट्ठी में पकाया जाएगा, जिसमें निस्थापन की क्रिया होती है। निस्थापन के फलस्वरूप क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर में जो यौगिक बनते हैं उन्हें बगल कंपाउंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए हमने उसमें जो संगठक रहते हैं उनको उचित अनुपात में मिलाया, जिसे स्लरी कहते हैं, जिसे घोल कहते हैं। अब इस घोल को हमने घूर्णी भट्ठी में पकाया। घूर्णी भट्ठी में निस्थापन की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप हमें क्लिंकर बनते हैं और क्लिंकर में बनते हैं उन्हें जो यौगिक बनते हैं उन्हें बगल कंपाउंड कहते हैं। ली चैटलियर व टोन बोस ने इन यौगिकों को एलाइट को C3S बेलाइट और सेलाइट व फेलाइट के संक्षिप्त नाम दिया।
सबसे पहले जो हमने जब घोल मिलाया, घोल को घोली भट्ठी में ले गए, घोली भट्ठी के बाद उसमें निस्थापन की क्रिया हुई, निस्थापन की क्रिया के बाद उसमें बगल कंपाउंड बने। जब उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, फिर ली चैटलिया और टोन बाउ ने जो यौगिक बना, उन यौगिकों को क्या कहते हैं, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड संक्षिप्त नाम परिचय दिया। अब इन संक्षिप्त नामों को देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन से जो निस्थापन के फलस्वरूप हमारा बना वो कौन कौन से यौगिक हैं। तो सबसे पहले हमारा है यौगिक का नाम। इसको देखिए दोस्तों, यौगिक का नाम हमारा, फिर रासायनिक सूत्र, लघु नाम और संक्षिप्त नाम। ये पूछ सकता है कि जो हमारा निस्थापन के फलस्वरूप उसमें यौगिक बनते हैं उन यौगिकों के नाम लिखिए, संक्षिप्त परिचय, लघु नाम और रासायनिक नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए। तो जो हमारा सबसे पहले यौगिक बनेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको रासायनिक सूत्र हमारा है 3CaO मैंने कैल्शियम ऑक्साइड FiO2, ये हमारा है। इसको लघु के नाम से कहते हैं, यानी संक्षिप्त जो नाम होता है C3S होता है, और संक्षिप्त नाम में कहते हैं एलाइड कहते हैं। फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फार्मूला होता है 2CaO FiO2 और लघु नाम C2S, इसको कहते हैं बेलाइट। और तीसरा इसी प्रकार है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका जो हमारा फार्मूला है 3CaOAl2O3, इसका जो लघु नाम हमारा है C3A और इसको कहते हैं सेलाइड। तो यानी पहला हमारा है एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइट होता है। कितने हमारे यौगिक बनते हैं, निस्थापन के फलस्वरूप कितने यौगिक बनते हैं, हमारे 4 यौगिक बनते हैं। सबसे पहला हमारा एलाइड बनता है, फिर बेलाइड बनता है और फिर सेलाइड बनता है और फिर फेलाइड बनता है। एलाइड का फार्मूला होता है C3S और बेलाइड का होता है C2S और सेलाइड का होता है C3A और फेलाइड का होता है C4AF। इसको कहते हैं दोस्तों टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये हमारा चौथा है। इसका फार्मूला जो होता है C4CaO2O3F2O3C4AF होता है, इसको कहते हैं फेलाइट होता है। तो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि निस्थापन के बाद हमारा जो यौगिक बनते हैं उनके संक्षिप्त नाम लिखिए और उसको रासायनिक सूत्र लिखिए, इस तरह पूछ सकता है। तो हमारे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। आपको रट लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस रटना का। एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड, फार्मूला C3S, C2S और C3A और C4AF होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो 4 यौगिक निस्थापन के फलस्वरूप बनते हैं समझ में आया होगा। अब हम आगा टॉपिक देखेंगे दोस्तों। हम सीमेंट बना रहे हैं। सीमेंट में सबसे पहले घोल बनाया, घोल को ले जाके हमने निस्थापन की क्रिया कराई। निस्थापन की जो हमने घुल्डी भट्टी निस्थापन कराया, तो उसमें जो हमने कराया तो 4 हमारे यौगिक बने। कौन कौन से, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड और फेलाइड बने। फिर अब जब ये बन गया तो उसके आगे हमारा क्रिया क्या होगा, उसके आगे हमारी क्रिया होगी जल योजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन। तो देखते हैं कि हमारा हाइड्रेशन क्या होता है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यह क्रिया जल योजन कहलाती है। सीमेंट की 70 से 80% तक सामर्थ्य हमारी C2S तथा C3S के यौगिक के कारण होती है। तो जल योजन क्या होता है, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, निस्थापन के फलस्वरूप जब हमारा क्या 4 यौगिक बने, 4 यौगिक बन चुके, तो अब क्या करेंगे, उसमें हम पानी मिला देंगे। तो वह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, वह क्रिया हमारी हाइड्रेशन मतलब जल योजन कहलाती है। फिर क्या है, सीमेंट की 70 से 80% तक सामर्थ्य हमारे C2S व C3S यौगिक के कारण होती है। ये हमारा जल योजन हो गया। अब देखते हैं जल योजन क्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जल योजन के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जल योजन क्रिया के मुख्य चरण
निम्न है। सबसे पहला है, सबसे जो हमारा पूछेगा दोस्तों, जल योजन क्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, ये सब हम सब संक्षिप्त पढ़ रहे हैं। अभी इसका हम विस्तार पूर्वक लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे पूरा हाइड्रेशन के बारे में, कौन किससे अभिक्रिया करता है, क्या बनता है। तो जल योजन की क्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड C4AF का जल योजन होता है। सबसे पहले किसका जल योजन होता है, C4AF। C4AF को क्या कहते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड कहते हैं, उसका जल योजन होता है। इनका जल योजन लगभग 1 दिन में पूरा होता है। मतलब जो क्रिया होती है ये सब होने के लिए हमें 1 दिन के लिए आवश्यकता होती है। 1 दिन में ये अभिक्रिया होती है। फिर क्या होता है, पहला स्टेप में क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड का जल योजन होता है और यह जो हमारा समय लगता है यह हमें 1 दिन लगता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, पहले C4AF का होता है जल योजन और दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है का जल योजन होता है। इसका जल योजन लगभग 1 सप्ताह में इसके काफी बड़े भाग का जल योजन हो जाता है। पहले वाले C4AF का जो जल योजन होता है उसको करने के लिए हमें 1 दिन की आवश्यकता होती है, मगर जब C3S का जल योजन होता है तो वो हमारा 1 सप्ताह का होता है। फिर तीसरे में हमारा पहले सबसे पहले जल योजन किसका होता है, C4AF का होता है। फिर दूसरे में हमारा किसका होता है, C3S का होता है। तीसरे में क्या होता है इसको देखते हैं। तीसरे में होता है दोस्तों हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। C2S के जमाव की दर बहुत धीमी होती है, यह क्रिया लगभग वर्षों तक चलती है, जबकि 28 दिन के बाद इसकी दर बहुत धीमी हो जाती है। तो सब जो हमारा जल योजन होता है सबसे पहला उसका जल योजन होता है, किसका होता है, सबसे पहले हमारा होता है, सबसे पहले हमारा जल योजन होता है C4AF का होता है, उसका हमारा 1 दिन लगता है। और उसके बाद C3S का होता है, इसका जल योजन 1 सप्ताह लगता है। और सबसे आखिरी में हमारा जल योजन होता है C2S का होता है। ये बहुत समय लेता है, इसको 28 दिन तक होता है, मगर फिर धीरे धीरे बहुत समय लेता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 3 स्टेप हमने बताया। सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है, घोल के बाद उसको सैलरी घोल बनाते हैं, घोल करने के बाद उसके भट्ठी में ले जाते हैं, भट्ठी में ले जाकर निस्थापन क्रिया होगी, निस्थापन की क्रिया जब होगी तो उसमें 4 यौगिक बनेंगे, एलाइड, बेलाइड और सेलाइड और फेलाइड बनेंगे। फिर क्या करेंगे, जल योजन करेंगे। जल योजन के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले हमारा C4AF का होता है जल योजन, फिर उसके बाद C3S का जल योजन होता है और उसके बाद C2S का जल योजन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक के हमने सिर्फ एक टॉपिक चर्चा किया। क्या चर्चा किया, जल योजन तथा जल योजन क्रिया के मुख्य लक्षण, और फिर हमने दोस्तों देखा था सीमेंट के रासायनिक संगठन तथा जल योजन क्रिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर